भारत और रेलवे की कैपेक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ वंदे भारत ट्रेन के आर्किटेक्ट और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पूर्व जीएम रहे सुधांशु मणि जुड़ चुके हैं और उनसे हम समझेंगे कि इस एक्सपेंशन प्लान पर उनका क्या कहना है और आने वाले समय में रेलवे की तस्वीर, भारतीय रेलवे की तस्वीर उन्हें कैसी नजर आ रही है। सर, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। 2019 फरवरी में जब शुरुआत की थी तब से लेकर अब तक करीब करीब 25 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं। अभी तक की जो जर्नी रही है वंदे भारत की, उसको आपने कैसे देखा, कैसे एनालिसिस किया और अब आने वाले समय के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या योजना है सरकार की? क्या अब इसमें हम स्लीपर वर्जन भी आता देखेंगे वंदे भारत का? जी देखिए, पहली बात कि भारतीय रेल की ट्रेनों का जो रिकॉल, जो इमेज था, वो डेकेड से चेंज नहीं हुआ था। तो जब वंदे भारत ट्रेन 18 पहली बनी तो पब्लिक को बहुत पसंद आई, बिकॉज इस एस्थेटिकली बेटर थी और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर थी। ट्रैवल टाइम कट डाउन हो रहा था बिटवीन वाराणसी एंड न्यू दिल्ली। ये 10.5 घंटे को 8 घंटे में पहुंचा दिया इसने। तो ये जनता को बहुत पसंद आया। और और ये भी इसके साथ बात थी कि ये भारत की अपनी बनाई हुई ट्रेन है। फॉर द फर्स्ट टाइम द टेक्नोलॉजी वाज एंटायरली इंडियन। अब आगे का रोड मैप ये था कि आप शताब्दी इक्वलेंट 30-35 रूट्स पे आप इसको लगाएंगे तो क्लाइंटेल मिलेगी और उसके बाद शायद आपको स्लीपर वर्जन में जाना ही होगा, वरना उतनी क्लाइंटेल नहीं मिलेगी क्योंकि इसका फेयर और ट्रेन के मुकाबले ज्यादा है। आप हायर एंड ट्रैवलर को टारगेट करते हैं। तो वो मैं बहुत दिन से कहता रहा कि स्लीपर वर्जन जल्दी आना चाहिए। तो अब देखिए, अब जो ट्रेनें, ये एक तो 16 कोच को 8 कोच कर दी गई, फिर भी जहां चल रही हैं वहां पे अब क्लाइंटेल पूरी नहीं मिल पा रही है। पहले जो थी ट्रेन में बहुत से रूट्स अभी हैं जहां 150% से ऊपर क्लाइंटेल है। तो वो थोड़ी देर जरूर हो गई स्लीपर वर्जन लाने में। और ट्रूली ओवरनाइट बिटवीन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, अदर सिटीज विच कैन बी कवर्ड ओवरनाइट, उसके लिए स्लीपर वर्जन की बहुत आवश्यकता है। और ऐसा मैंने, मेरी समझ में है, जैसा न्यूज से समझ रहा हूं कि अगले साल किसी वक्त आएगी प्रोटोटाइप। उसके बाद सीरीज मैन्युफैक्चर होगा शायद 2024 के एंड तक। देर जरूर हो गई, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और जल्दी से जल्दी स्लीपर वर्जन आना जरूरी है। जहां तक वंदे मेट्रो का सवाल है, मेरी बहुत इसमें, मैं समझ नहीं पाया हूं इस कॉन्सेप्ट को। ये कहा गया है कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे या 100 के आसपास सिटीज को कनेक्ट करेगी। बिल्कुल सुधांशु सर, ये तो मानना होगा कि सुविधाओं के लिहाज से और बाकी एक्सपीरियंस के लिहाज से ये ट्रेन बहुत बेहतर बनी है और कुछ सुझाव और कुछ रिफॉर्म्स इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रेलवे कैपेक्स की बात करें तो सरकार ने इस साल के लिए 2.4 लाख करोड़ के कैपेक्स की घोषणा की है। अब इस कैपेक्स का क्या हम सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं और बालासोर जैसी घटनाओं से प्रभावित बड़े लक्ष्य को हासिल करने की क्या हमारे पास विजन है, क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? जी, पहले मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बता दूं, फिर बालासोर की बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आपको पता होगा कि कैपेक्स रेलवे में जो 40-50 हजार करोड़ के आसपास होता था 10 साल पहले, वो 2,62,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि इजाफा जो है वो 5 गुने से ज्यादा है। अब इस पे आप सवाल उठा सकते हैं कि रेलवे का अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। वो ऑपरेटिंग रेशियो 100 के आसपास रहता है, ज्यादा भी हो जाता है। तो इतना खर्चा क्यों? तो गवर्नमेंट की बिलीफ ये प्रतीत होती है कि भाई, रेलवे में इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। रेलवे के अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अलग से मत देखिए। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा मिलता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, सरकार की टैक्स रेवेन्यू बढ़ती है। इस तरह के ऑल एडवांटेज हैं। और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ना चाहिए। इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए एक इंजन है, एक ड्राइवर है। तो ये सरकार की बिलीफ है और वक्त बताएगा कि ये कितनी अच्छी रही या खराब रही। ये सरकार की बिलीफ अभी है।
अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो आप खर्च कर रहे हैं इसका डायरेक्शन क्या सही है। तो यहां मैं जरूर कहूंगा वही बात पुरानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऊपर ज्यादा ध्यान, सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान इसलिए चाहिए कि इससे कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सेफ्टी भी इंप्रूव होगी, और इंटर्न आप ट्रेन को पंक्चुअली फास्टर चला पाएंगे, और इसलिए इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट होगा आपके सरप्लस जनरेशन पे भी, क्योंकि आपको सरप्लस भी जनरेट करना है। कब तक आपके सरकार के बजटरी सपोर्ट पे आप कैपेक्स करते रहेंगे, वो भी इस स्केल का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और इसके साथ ही जो लोगों का सफ़र का एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेहतर करने पर रेलवे का जोर होना चाहिए। और वंदे भारत ने वो बेहतर किया है, लेकिन और